सुनते हैं, लेकिन विरह के अंदर कभी को संकेत करना पड़ा। पहले जब मंच पर खड़ा हो के कायदे से बाबूजी न निकले मोहे से, तब जब बनारस के धरती से गाजीपुर चंदौली की धरती से बिरहा गवैया अपने इलाहाबाद में आवे, तो मोछ वाले कवि जी बैठा है, कहा चल नंदनिया तो के बिरहा सुनाई दिया। और वहां लोग गावत ही कैसे, तो पगड़ी उगड़ी बांध के वीर रसोस बोले तो ताल ठोके तो कहा ये स्टील बॉडी है। तो हम अपने मन में विचार किया कि लोहा पैदा हो कि कुल स्टील ही रहे। श्रीमान बचाऊ लाल कौशाम्बी से 100 रुपया बहुत बहुत नमन है आपको भैया। तो थोड़ा सा प्रयास किया गया, कैसे दीवाना जी
जोर से गाते हैं। तो मैं आपके यहाँ की चीज आज परोसती हूँ आपके सामने, जनता के सामने। और बनारस के एक कलाकार स्वर्गीय वीर रस सम्राट स्वर्गीय श्री रामदेव यादव, जितने पुरनिया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं बियाह सुने हैं, अब तब वीर रस गावे तो सोचे थे कि कितना उछड़ ले, कितना कूद ले, वो कैसी उलट सोहर सोहर चला जाए, वही वीर रस हो गया। लेकिन वीर रस के एक ऐसे कलाकार थे, उन्होंने वीर रस को पैदा किया। तो वीर रस कोई कितनों गावे, चाहे हम गाई, चाहे दीवाना जी गावे, चाहे बिरहा जगत के कोनो और कलाकार गावे, लेकिन कोई रामदेव न हो। सिंगार रस के गवैया स्वर्गीय दादा गुल्लू जी, जब दोनों जने में बिरहा हो तो दोनों जने कैसे गावे, कैसे गावे बाबूजी? बाबू बुल्लू जी गाया करते थे। यह अखंड हिंद था अपना, नहीं हुआ पाक बंटवारा, अरे हिंदू और मुसलमान का हाल कही वतन का नारा। सरदार भगत सिंह ऊधम आजादी की लड़े लड़ाई, आज बना है दुश्मन वो भी था अपना भाई। हमार दुर्भाग्य में हम बाबू रामदेव बाबू बुल्लू के नहीं देखे हैं। सही बात है, हम पैदा ही नहीं भरे बिरहा में, वो सही बात है, हम बिरहा में पैदा ही नहीं भरे भैया। लेकिन बाबू रामदेव जी गाया करते थे, जब उनका नंबर आवा तो कहे चाप दे का मर दे, तब वो कैसे गाओगे? हिंदुस्तान की धरती पर अंग्रेजों का कहर छाया हुआ था। अंग्रेजों की गुलामियों की जंजीर में जकड़ी हुई भारत मां कराह रही थी। उस समय पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, पाकिस्तान बाबूजी नहीं बना था, लेकिन कवि को संकेत करना पड़ा। लाहौर की धरती पर एक विधवा माँ है जो ने महतारी के
लड़का, एक बिटिया एक बेटवा। बिटिया का नाम बाबूजी सरिता और बेटवा का नाम करतार सिंह पहलवान। अंग्रेजी पहलवान ब्राउन से आकर के ललकार दिया कि हाय कोई माँ का लाल जो ब्राउन पहलवान से हाथ मिलाएंगे। करतार पहलवान कहा साले हमारे घरे आए के हमारे धरती पर आए के हम ही के ललकारा था। कभी को संकेत करना पड़ा। 13 जून 1947 को लाहौर की धरती पर दंगल रखा गया। बिरहान एक लाइन तर्जमा से सब कहना है संकेत करना पड़ा। ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, ठोकी ठोकी ताल वीर बलवान गरज, कहिया खाना वाता हिंद के जवान गरज, कहिया खाना वाता हिंद के जवान लगा के जब फ्रांस गए हारी, ताव लगा के जब फ्रांस गए हारी, हिंद के जवान की असीने पर सवारी, हिंद के जवान की असीने पर सवारी। तब बड़ी को दिखा के आसमान गरज, बड़ी को दिखा के आसमान गरज, बाली को दिखा के आसमान गरज, कहिया खड़ा हुआ हिंद के जवान गरज, कहिया खड़ा हुआ हिंद के करतार पहलवान बाबूजी ब्राउन पहलवान से हाथ मिलाए और जब हाथ मिलाए तो हाथ मिलाकर झटक दिए पीछे की तरफ। और जब पीछे की तरफ झटक दिए तो करतार एक आवाज कटक करतार पहलवान के झटका से ब्राउन पहलवान मुंह के बल गिर गया। और जब मुंह के बल गिर गया बाबूजी कुश्ती शुरू हो गई। करतार पहलवान पा गए मौका और जब मौका पा गए बाबूजी तो ब्राउन पहलवान को उठा करके सीधा किए। पीठ के बल मुहे के बल जो गिरा रहा बेचारा ओके उठा के सीधा करके ये गुठनुआ कर सिनेमा पे रख के चढ़ करके बैठ गए। और जब चढ़ करके बैठ गए तो एक बात कहते हैं, क्या कहते हैं, कभी को विरहा शैली में टेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे राम रियाजी कोई हमसे का लड़ी तो गरजा हिंद केसरी भारत हार गया ब्राउन दंगल, हार गया ब्राउन दंगल बाहर से लंदन आया है। अरे किया डायमंड फिर से कुश्ती रचवाया है। पत्र कहे करतार सिंह, पत्र कहे करतार सिंह लंदन में लड़ने जाऊंगा, खा लिया कसम भारत माँ की फिर से झंडा लहराऊंगा। करतार पहलवान जब जीत गए तो चारों तरफ तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत होने लगा। अगर दो प्रतिद्वंदी लड़त हैं ये कवा के अपने दम पर यह अहंकार बा कि हमने दुनिया में हर जगह पर विजय प्राप्त की है, तो कहीं न कहीं अगर वो हार जाता है तो बहुत लज्जित होता है बाबूजी। यही ब्राउन पहलवान सोच रहा है कि मैंने कभी हार नहीं माना, लेकिन आज करतार पहलवान हिंदुस्तान का एक छोटा सा पहलवान
मुझे अखाड़े पर पटक दिया। ब्राउन्स पहलवान अपना समूह लेकर के लंदन की धरती पर चला गया। और जब ब्लैक डायमंड रेफरी को इस विषय में मालूम चला तो ब्लैक डायमंड रेफरी एक पत्र लिखा करतार सिंह पहलवान के नाम का। करतार सिंह पहलवान जब वो चिट्ठी को पाए हैं तो जैसे खोल के पढ़े चाहते हैं तो उनकर बहिनिया सरिता आके के कहत बा भैया बाबू की चिट्ठी है का। करतार पहलवान चौंक गए। बाबू कौन बाबू? केकर बाबू? तब सरिता बतावत बा। बतावत का बा? यहाँ पर बाबू बुल्लू जी वाली धुन लगी मास्टर साहब। कैसे कहना है? अरे रहली मन मातंग में, रहली मन मातंग में, अरे विभोर छोटी नदी, अरतिया की झूलनिया लई ग छोर छोटी नदी, रतिया की झूलनिया लई ग छोर छोटी नदी। अरे सरिता बोले आंसू भरी, सरिता बोले आंसू भरी, अरे नजरिया बिरौना जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया ये बिरौना जी, सुनीला असली बाबू के खबरिया ये बिरौना जी। पच्चीस घेरल भादव की बदरिया, 1925 घेरल भादव की बदरिया, अब बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया, बाबू हो जुझार गईल लंदन की नगरिया। अरे जो तरही बाबू के खबरिया बिरौना जी, बहन बतावा तो अपना पिताजी का नाम रहे जुझार सिंह पहलवान। 1925 में लंदन की धरती से ऐसा चिट्ठी आई रही जैसे आपके हाथ में बा। पिताजी 1925 में लंदन चला गए न, अब तक न लौट के आए न उनके जिए मरे का कोनो खबर। तो तनी चिट्ठियां पढ़े न देख लो, शायद पिताजी की कोई खोज खबर हो। और जब चिट्ठी को पढ़ता है तो कहता है कि नहीं रे दीदी, पिताजी की कोई खोज खबर नहीं है, हमार बुलावा बा लंदन में, उस्ती लड़े जाओ, उस सारे एक दाई से नहीं अघान है 90। जब ये इतना बतिया सुनत बा बहनिया ते अपने भैया के आरती उतारता, कहा तो चल के माई के लगे आशीर्वाद ले ले। माँ के पास में बेटा जाता है। देखिए ये है हिंदुस्तान की एक माँ जो अपने देश के मर्यादा के लिए अपने बेटे को एक उपदेश देती है। कौन सा उपदेश देती है? बिरहा का आखिरी तर्ज स्वर्गीय दादा रामदेव यादव जी गाया
करते थे। दादा रामदेव की गाय के चला गए, हाथ जोड़ते सोचा था हमार बीत गई बताए नहु को बस बीते चला भाई। अब हमार नहीं सुता तो है तब तो ये सब कहते हैं जा। अरे तू चले जाबो तो हम कहाँ जाबो? हाँ तो सोचे रहे ना कहाँ जा, जब तक नंदनी है तब तक नान्हे हैं भैया। तब बाबू रामदेव जी की तरह तो हमसे न बनी, लह जाई तो शेर है न लही तो सवा शेर। कैसे मास्टर साहब? अरे पिया परदेसा पिया परदेसा अरे बिरही बनल बाटे संकेत करना पड़ा। माई अपने बेटवा के कहत बा, क्या कहत बा? अरे देशवा के खा देशवा के खा देशवा के यापन मां कह रही है। अरे देशवा के यापन नगरी मां लुटई है। अरे विधवा के कर्जा लाल हमारे चुकई है। अरे चुमी के चरा कहीं कुश्ती जानबूझ के हार जाबा तो तोके ढेर सारा इनाम दे दे, तोरे बदले में रुपया पैसा जितना कहबा उतना दे दे। तोके धमकी भी दे ही लालच भी दे ही, मगर न वो लालच पर ध्यान देवे के बाद न वो धमकी पर। अपने देश की मर्यादा पर ध्यान देना है। अपने माँ और बहन का आशीर्वाद लेकर के लंदन की धरती पर गया। जैसे आप लोग बिरहा सुने बने जुटा है, ऐसे बाबूजी रात बीती सुबह हुआ और खचाखच भीड़ लगी है बाबूजी कुश्ती अखाड़े के चारों तरफ। अखाड़े के चारों तरफ बाबूजी भीड़ जुटी हुई है दंगल देखने के लिए, कुश्ती देखने के लिए। कभी को बिरहा शैली में पपट के भाव में लिखना पड़ा। जब इतनी बड़ी भीड़ देखा है तो पहलवान करता क्या है। अरे गलत पड़ा है भारत वीरा उमंगी जंगी लंदन में।
जानसन पहलवा का जो लड़ने को आया हो, लड़त समय में भैया सारी बीती बात बताया हो। अरे मार के जाना बच न सका फिरंगी जंगी लंदन में, दया दोबारा कही देता बजरंगी जंगी लंदन में। करतार पहलवान लंदन की धरती पर अपने इष्ट देवता को याद करता है। अखाड़े पर एक पहलवान आया, जौने पहलवान का नाम था जानसन। जानसन पहलवान का लंबी चौड़ी विशाल काय शरीर। करतार पहलवान ऊपर आगे बच्चा लगत है। करतार पहलवान के देख के जानसन पहलवान कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी हिम्मत की मैं ताप देता हूँ और तुम्हारे माता पिता को नमन करता हूँ, लेकिन तुझसे ये तना विनती बा कि तुम वापस चला जा हिंदुस्तान। बड़ा हिम्मत की है जो लंदन के धरती पर आया, हार मान के वापस हिंदुस्तान चला जा, नहीं तोहरे माई का गोद सूनी हो जाएगी। जब ये तना बतिया बाबूजी सुनता है करतार पहलवान, तो सारी बात को बताता है। मैं उस देश का वासी हूँ, मैं उस देश का वासी हूँ जिस देश में गंगा रहती है और सती अनसुईया सती सावित्री नारी जहाँ पर बसती है। मैं उस देश का निवासी हूँ और मेरी माँ भी एक सती है और मैं अपनी माँ के वचन को नहीं टाल सकता। तुमसे बगैर लड़े मैं वापस नहीं जाऊंगा। अखाड़े के बीचों बीच बाबूजी पहलवान दोनों आमने सामने। कवि को संकेत करना पड़ा, लाइन में कवि को लिखना पड़ा। करतार पहलवान जब सारी बात बता देता है कि तुम लोग इतने बेईमान हो। 1925 में मेरे पिता आए थे जुझार सिंह पहलवान, और तुम लोगों ने न मेरे पिता के जीने की खबर भेजी न मरने की। मैं अपने बाप का बदला लेने के लिए आया हूँ। जब ये तना बतिया जानसन पहलवान सुने तो जानसन पहलवान कोई और नहीं था बाबूजी, उसी करतार पहलवान का पिता था जुझार सिंह पहलवान, जो 1925 में लंदन गए थे, लेकिन अंग्रेज लोग उनकी बहादुरी को देख करके उन्हें कैद कर लिए और जुझार सिंह से पलट करके उनका नाम जानसन रख दिए। और हिंदुस्तान का कोई भी पहलवान जाता था तो हिंदुस्तान पहलवान के हिंदुस्तानी पहलवान से ही लड़ा देते थे। तो जब जानसन पहलवान ये बात सुनते हैं तो उनका हृदय द्रवित हो गया, आंखों से आंसू छलक पड़े। सारी बात को बता दिए कि तू जिस बाप का बदला लेने आया है वो कोई और नहीं, मैं ही तेरा अभागा पिता हूँ। करतार सिंह पहलवान को अपने माँ की बात याद आ गई। ओ जब केथौ से हमके नहीं जट पाए तो हमार बाप बन के हमके जटे चला है। वही करतार पहलवान जब इतना बतिया कहते हैं बाबूजी तो दोनों हाथ आगे करके जुझार पहलवान दिखा देते हैं। एक हाथ में बेटे का नाम था, दूसरे हाथ में बेटी का नाम था। तुम दोनों मेरे आंखों के तारे थे, लेकिन मैं मजबूर था अपने देश के लिए, इसलिए तुम्हें छोड़ करके बचपन में ही चला आया। जब बाप और बेटा की पहचान हुई तो बेटा बाप के चरण छूना चाहता है, लेकिन बाप कहते हैं खबरदार, अगर पैर छूबा तो भेदवा खुल जाई, बिना मौत के मारा जावा। लड़ाई आई है लड़ाई। आधा के लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। बाप ललनवा आए, अरे मारल जाई कैसे आज पापियन के नहीं हथियार खाली हाथ
दी, ताकि देखे वालन के लगे कि बहुत बढ़िया कुश्ती होत बा, बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार कुश्ती होत बा। और जॉन ब्लैक डायमंड रेफरी रहा कुश्ती का निर्णायक, दोनों बाप बेटवा धीरे 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 खसके लागे न खाड़े से। आई एकदम से किनारे पर जब पहुंचे तो एक झटका मारा और दबोच लिए बाबूजी ब्लैक डायमंड रेफरी की गर्दन को और पकड़ करके दबा दिए। और जब गर्दन पकड़ करके दबा दिए, बचाओ बचाओ, लेकिन जब हिंदुस्तानी वीर का हाथ लग गया, ब्लैक डायमंड रेफरी ये दुनिया से विदा हो गया, मर गया। कुश्ती देखने वालों की भीड़ में भगदड़ मच गई। और जब भगदड़ मच गई बाबूजी, तो ब्राउन्स पहलवान जो पहले कुश्ती लड़ चुका था, वो भी उसी महफिल में बैठा हुआ था। और जब भागने लगा तो बाप और बेटे दोनों की नजर पड़ गई, पकड़ लिए दौड़ा करके, और पकड़ करके बाबूजी क्रोध में है। और जब क्रोध में पहलवान पहले अखाड़े पर आवत थी तो उनका शरीर पातल दुबर रहत है, लेकिन लड़त लड़त फूलत 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 मजे को हो जाती। तब बाप और बेटवा दोनों जब पकड़ लिए और पकड़ करके एक टंगड़ी बाप खींचत में, दूसर का बेटा, और जब दूसर का बेटवा खींचत में, पकड़ करके बाबूजी चर 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 एकदम से चरचरा के फाड़ दिए। और जब फाड़ करके फेंक दिए, और जब फेंक दिए बाबूजी, तो चीख पुकार के साथ साथ बाबूजी वहां पर मानो जैसे कोई भूकंप आ गया हो, जैसे चक्रवात तूफान आ गया हो। इस चीख पुकार के साथ साथ में बाबूजी सब भागने लगे, दौड़ने लगे, और बाप और बेटा वहां से भागना चाहते हैं। अंग्रेजी पुलिस आकर के चारों तरफ से घेर लेती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है, जेल में बंद कर देते हैं। हाथ में हथकड़ी, पांव में बेड़ी बाबूजी। तो वकील वो नहीं के, जज वो नहीं के, पुलिस थाना कुल वो नहीं के बा, सब कुछ तो नहीं के भाई, अपन तो वहां कुछ बा नहीं। तो नियम के खिलाफ बाबूजी कार्य किया गया। इतिहास गवाह है इस बात का, मैं नहीं करती, हमने इतिहास नहीं लिखा है, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है बाबूजी कि 12 बजे रात्रि में 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की धरती पर यह खबर भेजी गई बाबूजी सुबह के टाइम में कि दोनों बाप और बेटा 1925 में गए हुए जुझार सिंह पहलवान और उनकर बेटवा करतार सिंह पहलवान। करतार सिंह पहलवान कुश्ती जीत चुके हैं, जुझार सिंह अभी जिंदा है। तो बेटा अपने बाप को छुड़ा करके बाइज्जत पुरस्कार के साथ में लंदन से हिंदुस्तान कल आएगा। और यह बाबूजी खबर दिन में सुबह के टाइम में भेज दी गई, लेकिन 12 बजे रात्र में लंदन की धरती पर दोनों बाप और बेटे की फांसी दी गई। बाप और बेटे की फांसी दी गई बाबूजी। और 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान के लिए आजादी घोषित की गई। हिंदुस्तान के लिए आजादी घोषित की। गौर करेंगे, 15 अगस्त 1947 को संपूर्ण आजादी नहीं मिली थी, केवल आजादी घोषित की गई थी। संपूर्ण आजादी 1950 26 जनवरी को मिली है, लेकिन 15 अगस्त 1947 को केवल आजादी घोषित की गई थी। लाहौर हवाई अड्डे पर दुनिया दोनों पहलवानों का दीदार करने के लिए माँ बेटी के साथ में तमाम हिंदुस्तान के लोग बाबूजी इंतजार कर रहे हैं। कवि को संकेत करना पड़ा, कहना है पर चढ़ी गईली अब दुई नव की बाली, बल बेदी पर चढ़ी गईली तब दुई नव की बाली, जो है लालन के अवन माई
निकाला जाता है। तो हिंदुस्तान के लोग सोचत का है जौन इनमवा पाए हैं नहीं बक्सवई में भरा बा। वो लोगन के का पता कि जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा है और सबसे बड़ा पुरस्कार है हिंदुस्तान के लिए। और जब दोनों बक्सा बाबूजी खोला गया तो एक में बेटे की लाश, एक में पति की लाश। माँ और बेटी बाबूजी दोनों बेहोश हो जाती है, गिर पड़ती है और मुंह पर पानी का छींटा मार करके दोनों को होश में लाया जाता है। माँ के एक आंख में खुशी का आंसू है, दूसरे आंख में गम का। गम इस बात की है कि आज एक माँ की गोद सुनी हो गई, एक पत्नी का सुहाग लुट गया, एक बहन का रक्षाबंधन का त्योहार सुना हो गया। और खुशी इस बात की है कि एक माँ का बेटा गया तो क्या हुआ, एक बहन का भाई गया तो क्या हुआ, एक पत्नी का पति गया तो क्या हुआ, लेकिन कम से कम अपने देश को आजादी तो मिली। अपने देश के लिए एक अच्छी सूचना तो आई। तो इसलिए मैं भगवान से कहती हूँ कि प्रभु मुझे एक ही बेटा क्यों दिया। अगर मुझे हजारों हजार बेटा दिया होता तो मैं अपने देश के लिए अपने हजारों बेटों की बलि देने से पीछे नहीं हटती। लेकिन मुझे एक ही बेटा आपने दिया, इस बात का मुझे बहुत अफसोस रहेगा प्रभु। तो एक ही माँ नहीं, न जाने कितनी हजारों हजारों करोड़ों करोड़ों की संख्या में अपने देश की माओं ने अपने बेटों की बलि दी है अपने भारत माँ के मर्यादा के लिए। और तब जाकर के ये देश आजाद हुआ है। देश आजाद हुआ, हिंदुस्तान से कट करके पाकिस्तान बना। लाहौर आज हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान में चला गया। जो लाहौर अपने देश के लिए मरने मिटने की सौगंध खाता था, आज वही लाहौर हिंदुस्तान के लिए खूनी पंजा बना हुआ है बाबूजी। तो दोष के हुआ में नहीं न, दोष अपने में बा। तो अपन घर सुधार लेब तो देश सुधर गए। अपने घर से एक भाई वो अलग भवा, दोनों भाई लड़ते थे देश के लिए, आज दोनों भाई आपस में लड़ रहे हैं अपने लिए। ये देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बाबूजी। आखिरी और अंतिम प्रमाण में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीता राम हित कवि लहुरी स्वर्ग सिधारे, कविता लिखते किशोर कवि जी आंखों से आंसू गारे।